जय भीम। ये आवाज दिल्ली तो छोड़िए जयपुर भी नहीं जाएगी। दो हाथ खड़े करके कहिए जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज मैं उस जगह पर हूं जहां पर मेघवाल मुसलमान के साथ एक पंक्ति में, एक लाइन में बैठकर साथ में रोटी खा सकता है। उस बाड़मेर की धरती को मैं सलाम करता हूं, मैं वंदन करता हूं। ये बाड़मेर बगल में जैसलमेर होने के कारण या अपनी खुद की परंपराओं के कारण, अपनी खुद की कौमी एकता की जो संस्कृति है, उसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि पूरे देश और दुनिया में उसकी ख्याति फैलनी चाहिए। मैं जब गुजरात से चल के निकला, मेरे विधानसभा क्षेत्र से पालनपुर वडगांव से होते हुए, तब मुझे एक चीज दिखाई देती थी कि हमारे गुजरात के कच्छ जिले में लोग जो अजरक पहनते हैं वो बाड़मेर में जरूर दिखाई देंगी। आज साथियों के समेजा जी हमको चुनाव जिताने के लिए महीनों से मेरे विधानसभा के क्षेत्र में लगे थे और जो मुझे खींचकर यहां पर लाए, भाई समेजा जी को विनती कहूंगा आगे आए, उनके लिए जबरदस्त तालियों का अवकार हो। मेरे साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र वडगाम से मोहसिन भाई, फिरदौस भाई, अशरफ भाई, तमाम साथी यहां पर मौजूद हैं। कार्यक्रम का सुंदर एंकरिंग करने वाले हमारे भाई, हमारी बड़ी बहन जो यहां पर नेता है और बहनों की शिक्षा की बड़ी अच्छी बात की, ताराराम जी मंच पर, दूसरे जो भी साथी है, जिन साथियों का मैं नाम न ले पाऊं तो मुझे माफ करिएगा। पालनपुर से हमारे बहनों डॉक्टर पंकज सत्यपाल भी यहां पर भी मौजूद है। बाड़मेर से लेकर जैसलमेर, पूरे राजस्थान से लोग पालनपुर उनके वहां ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, हमारे सगे बहनों ही है। और मेरे साथ साथ आप तमाम लोग जिनको सुनने के लिए आए हैं, ऐसे हमारे क्रांतिकारी लड़ाकू जुझारू साथी उदाराम मेघवाल जी, और आप तमाम बहनें, माताएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा साथी, सारे जाति धर्म समुदाय के जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, कर्मचारी गण जिन्होंने मेरा स्वागत किया, इस कार्यक्रम के आयोजन में उनका योगदान अहम है। सरकारी कर्मचारी होने के नाते वो पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन उनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप तमाम साथियों को मैं और एक बार क्रांतिकारी जय भीम और इंकलाब जिंदाबाद पेश करता हूं। साथियों, उदाराम जी हिंदी में जो कह रहे थे मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन राजस्थानी में जो सुना रहे थे वो मुझे सब समझ में आया है। उनके राजस्थानी लहके में, यहां की बोली में, अपनी ढब में उन्होंने जो कहा है, उस बात को मैं पूरा पकड़ पाया हूं और उसी की प्रतिक्रिया में ये कह रहा हूं। मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन उसके भी पहले मैं भारत के 21 करोड़ दलितों के साथ हूं। मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन उसके भी पहले मैं दलित मुस्लिमों की एकता के साथ हूं। मैं कांग्रेस में हूं, उसके साथ साथ मैं इस मुल्क के वो तमाम लोग जो किसान हैं, जो मजदूर हैं,
जिनके पसीने से ये दुनिया चलती है, उन तमाम मेहनतकश लोगों के साथ हूं। आपने तो कहा कि 5 साल में हम लोग तंग आ जाते हैं। ये तंग आने का चूर्ण थोड़ा गुजरात की जनता को भी खिलाइए। न जाने क्या है कि 27 साल से तंग ही नहीं आ रहे। 27 साल से एक ही घिसी पिटी सरकार को रगड़ रगड़ कर ऐसी चला रहे। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो भी थोड़े तंग आएंगे। आज साथियों, आप मुझे इतनी मोहब्बत के साथ, इतने प्यार के साथ, अपने बेटे की तरह, भाई की तरह, अपने परिवार के एक सदस्य की तरह मुझे इस गांव में बुलाया, मेरा स्वागत सम्मान किया, साल उड़ाई, फूलों की मालाएं पहनाई। मैं भी आपको एक गारंटी देता हूं, मैं भी इस प्यार और इस मोहब्बत की एवज में आपको इस बात का वचन देता हूं कि जब भी किसी भी समुदाय के ऊपर अत्याचार, उत्पीड़न होगा, मैं जैसलमेर और बाड़मेर में आकर आपके बीच में खड़ा रहूंगा। और कभी किसी कारण के चलते शारीरिक रूप से खुद यहां मौजूद रह न पाऊं, तो मेरे संगठन के लोग, मेरी टीम के लोग, साथी समेजा जी जैसे लोग आपके बीच में आकर खड़े रहेंगे। साथियों, इस मुल्क में हर 18 मिनट पर एक दलित उत्पीड़न की घटना होती है। हर 18 मिनट पर इस देश में हर रोज 4 दलित बहनों के ऊपर बलात्कार होते हैं। हर रोज 2 दलितों की हत्या होती है। अनगिनत लोगों को उनके गांव से बेदखल कर दिया जाता है, उनको हिजरत करनी पड़ती है, उनके मकान, उनके घर, उनके आशियानों को जलाया जाता है। हजारों की हजारों एकड़ जमीन करीब करीब भारत के हर एक स्टेट में जो आवंटित की है दलितों के ऊपर, और जिसमें कब्जा है जातिवादी गुंडों का। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को इस बात को भी याद रखना पड़ेगा कि हम लोग स्वतंत्रता से लेकर अब तक इस उत्पीड़न के सामने लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते कुछ उदाराम मेघवाल जैसे लोग भी हम लोगों ने पैदा किए। आज मैं जब उनकी ओर देखता हूं तो मुझे लगता है, और आपको खास विशेष तौर में ये कहने का मन कर रहा है कि इस मुल्क में कभी कभी एमपी या एमएलए बनने से भी ज्यादा जरूरी उदाराम मेघवाल बनना है। उन्होंने जो कहा वो बात में आप नहीं कहते तब भी मैं पार्टी में उठाता हूं और आने वाले दिनों में भी उठाऊंगा, क्योंकि बोलना और तीखा बोलना, सच्चा बोलना, सत्ता के खिलाफ बोलना, जरूरत पड़ने पर अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर भी बोलना, यही मेरी असली पहचान है। आज साथियों, भारत में दलित समुदाय की तादाद कितनी है? 2011 की जो बस्ती की गणतरी हुई, उस हिसाब से भारत में दलितों की आबादी है 21 करोड़। कितनी आबादी है? 21 करोड़ है। और जिसकी जनसंख्या, जिसकी पॉपुलेशन, जिसकी आबादी 21 करोड़ हो, वो यदि एक साथ
मैं वाल्मीकि हूं, भैरवा हूं, मेघवाल हूं, महार हूं, मातंग हूं, चमार हूं, बुनकर हूं, ये सब छोड़कर ये 21 करोड़ एक हो जाए तो मोदी हो या मोहन भागवत हो, दोनों को हम लोग धूल चटा सकते हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टियां वो आपके पास आएगी, वो आपको पूछेगी। तो हम लोगों को पहला जो संकल्प करना है, आज इस गांव में इस जनसभा से पहला संकल्प करिए कि हर कीमत पर हम लोगों को इस 21 करोड़ की एकता को कायम और मजबूत करना है। ये पहली बात। और हर रोज अपने आप को याद करवाइए कि हम अकेले नहीं, हम डरने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं, हम कमजोर नहीं, हम 21 करोड़ लोग हैं। ये अपने आप को हर रोज याद कराइए। और इस 21 करोड़ की आबादी के साथ यदि भील, आदिवासी, मुस्लिम, ओबीसी और वो तमाम जाति और धर्म के लोग जो पसीना बहाते हैं, जो ईंटों के भट्ठों में हैं, जो निर्माण मजदूर के तौर पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण करने के लिए जाते हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो गन्ना काटते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर के तौर पे काम करते हैं, इन तमाम लोगों की यदि एक एकता कायम हो जाए, इस मुल्क के ऊपर हम लोग राज करेंगे। राज। ये अपना मुल्क है और हमको हमारे मुल्क में, जिस मुल्क में हम लोग ईंट भी बनाते हैं और बिल्डिंग भी बनाते हैं, उसमें घोड़ी चढ़ने की इजाजत नहीं, इसमें लंबी मूंछ रखने की इजाजत नहीं। कौन तय करेगा? ये भारत के संविधान ने तय कर दिया है। हम तमाम लोग स्वतंत्र हैं, समानता आपका हमका सबका अधिकार है। मैं घोड़ी पर चढ़ूं, घोड़े पर चढ़ूं, हेलीकॉप्टर पे चढ़ूं, किसी के बाप की औकात नहीं होनी चाहिए हमारे सामने उंगली उठा करके। मैं लंबी मूंछ रखूं ना रखूं वो मेरा निजी मामला है। इसमें किसी भी सामंती गुंडे की औकात नहीं होनी चाहिए कि हमारे सामने आंख उठा कर देखे। लेकिन इस बात का संकल्प पहले आपको लेना पड़ेगा। क्यों इनको धरना देना पड़ता है? क्योंकि जब समाज को अपना हक अधिकार नहीं मिलता तब उनको रैली करनी पड़ती है, धरना करना पड़ता है। और इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा और जब पार्लियामेंट में बैठते थे तब भी उन्होंने महाड़ के जैसे सत्याग्रह को कभी छोड़ा नहीं था। तभी तो वो नारा दिए है ना कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। आप एमबीए कर लिए, इंजीनियर हो गए, एमबीबीएस कर लिए, विदेश में पढ़ाई कर ली, लेकिन यदि इस 21 करोड़ की एकता को कायम नहीं किया, शिक्षित तो हो गए, डिग्री का सर्टिफिकेट तो मिल गया, पटवारी बन गए, टीचर बन गए, कुछ बन गए कहीं पर, लेकिन इस 21 करोड़ की एकता को कायम नहीं किया, संगठित नहीं हुए,